नमस्ते और आपका स्वागत है टुडेज वर्ल्ड चैनल में। और आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की जबरदस्त प्रतिक्रिया पर। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक विवादित भाषण दिया जिसमें उन्होंने भारत पर निशाना साधते हुए बार बार कश्मीर मुद्दे को उठाया। इसके जवाब में भारत ने जो प्रतिक्रिया दी वह न केवल सटीक थी बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी चर्चा का विषय बन गई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रतिक्रिया। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधित्व किया और एक ऐसी जोरदार बात कही जिसकी पाकिस्तान ने शायद उम्मीद भी नहीं की थी। जयशंकर ने सीधे तौर पर कहा कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का मापदंड सिर्फ उसके लोगों का उग्रवाद और आतंकवाद के निर्यात पर आधारित है। यहाँ जयशंकर के भाषण का मुख्य अंश, हम एक ऐसे देश के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी जीडीपी कट्टरता पर आधारित है और जिसका निर्यात आतंकवाद के रूप में होता है। यह एक अस्थिर देश है जो दूसरों की जमीन पर कब्जा कर रहा है और इसे बेनकाब करना बेहद जरूरी है। जयशंकर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान जो भुगत रहा है वह उसके कर्मों का ही नतीजा है। यह शायद संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की सबसे कठोर प्रतिक्रिया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर पाकिस्तान की सीमा पार आतंकवाद में संलिप्तता को उजागर किया। कश्मीर मुद्दा। जयशंकर के भाषण का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा कश्मीर मुद्दे पर था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जब कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों के अनुसार हल करने की बात कही तो जयशंकर ने भारत की स्थिति को स्पष्ट किया। अब भारत और पाकिस्तान के बीच केवल एक ही मुद्दा हल करना बाकी है और वह है पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा की गई भारतीय भूमि को खाली करना। इस सीधी और स्पष्ट प्रतिक्रिया ने भारत के रुख को साफ कर दिया कि कश्मीर पर अब कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। जयशंकर का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया, खासकर पाकिस्तान में, और यह भाषण वहां के प्रधानमंत्री के भाषण से ज्यादा चर्चा में है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य और संयुक्त राष्ट्र सुधार। जयशंकर ने अपने भाषण में वैश्विक मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित किया, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र में घटता विश्वास और संयुक्त राष्ट्र के सुधारों की आवश्यकता। उन्होंने यह भी कहा कि जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी तब इसके सिर्फ 51 सदस्य थे, लेकिन आज 193 सदस्य हैं और दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। इस बदलाव को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का भी सुधार होना आवश्यक है ताकि यह संस्था प्रभावी ढंग से काम कर सके। जयशंकर ने बिना किसी देश का नाम लिए यह भी कहा कि सुरक्षा परिषद को समय की मांग के अनुसार ढलना होगा और दुनिया के बड़े हिस्सों को इस निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना होगा। वैश्विक संघर्षों पर भारत की स्थिति। गाजा संघर्ष के बारे में भी भारत ने सीधे तौर पर इसराइल की आलोचना नहीं की, जबकि कई यूरोपीय देशों ने इसराइल के कदमों की निंदा की। यह दिखाता है कि भारत संतुलित दृष्टिकोण रखता है और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में विवेकपूर्ण ढंग से काम करता है।